सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोकरंग अर्जुनदा के अलावा एक और संस्था है लहरगंगा, ओकर प्रस्तुति ला मैं देखे नहीं हूँ लेकिन नाम सुने हो। ओकर प्रस्तुति कैसन ढंग के देते हो आप मन, कैसन ढंग के मन सजते, ओकर बारे में जानना चाहता हूँ। लहरगंगा आय लोके रंग के एक धारा है ना, जे आज लहरगंगा के रूप में एक वृक्ष के रूप में खड़े होकर जाते है ना, और आज छत्तीसगढ़ में एक नाम बने है, पहचान बनत जाते कर। अब आज बहुत पुछ परख भी है लहरगंगा के। हमन यहाँ लोकरंग अर्जुनदा में ना हर साल नया नया लइका मन ला, नया नया कलाकार मन ला जेमन इच्छा रखते कि हमू मन हाँ गीत संगीत सीखतेन, गायन सीखतेन या नृत्य सीखतेन या अभिनय सीखतेन, तो ऐसन इच्छुक लइका मन ला निःशुल्क सिखाथन, प्रशिक्षण देथन वहाँ, है ना। कई जन ऐसे एक्स्ट्रा कलाकार मिल जाते जेमन लाजवाब रही थे, जो तरासे लगते थोड़ा सा, है ना, ओकर अंदर के कला ला निखारेल पड़ते, है ना। तो वो मतलब सिखा के एक बढ़िया कलाकार के रूप में तैयार करे हन, है ना। तो कलाकार मन जब बहुत अकन हो गए तो वो मन इच्छा रखते कि हम मन मतलब मंच मिलती, तो एक ही मंच तो में सबों को समाहित करना नामुमकिन है ना। तो एक अपन लहरगंगा करके एक संस्था बनाए जेकर संचालक आज मैं हूँ, है ना। ये है हमारे दाऊ भैया दीपक चंद्राकर जी के एक प्रसाद, प्रेरणा है कहना चाहिए लहरगंगा है ना, ताकि लहरगंगा के रूप में हमारे लोक मंच, लोक रंग के मंच जीवंत बने रहे, जीवित रहे, है ना। ये प्रयास है, ये ओकर सोच है, तेन ला आज मैं पूरा करे के कोशिश करत हूँ लहरगंगा के मंच के माध्यम से। लहरगंगा के बारे में तो बताऊँ मैं, खबर कि आज तो मोर एक पहचान लहरगंगा के संचालक के रूप में एक बने हुए हैं। मैं हाँ कला के क्षेत्र में हर क्षेत्र में अपन आप ला डुबोए हूँ, है ना, शुरू से आज तक। चाहे वो संगीत के क्षेत्र में तो है ही, आज एक संगीतकार के रूप में मोर नाम स्थापित है, बड़ा गर्व होते, मुझे खुद अच्छा लगता है ना। और अभिनय के क्षेत्र में भी मैं मंच में आया हूँ, तो वहाँ लोकरंग में भी एक बहुत अभिनय करे हूँ मैं। तो हालांकि मोर अंदर का है तेलो उसका मैं तो नहीं जान सकूँ, लेकिन मोला मौका मिलिस तो फिर मैं करे हम। जब मिथिलेश साहू जी में रही से, और वो समय वो भी जिंदा रही से, कौन है सिन्हा का नाम, कमल नारायण सिन्हा, है ना, एक बहुत अच्छा कॉमेडियन रही से। तो लोक रंग के मंच में मैं, मिथिलेश साहू जी, कमल नारायण सिन्हा जी, है ना, और दाऊ दीपक चंद्राकर जी भी खुद वही रोल करे। तो हमन जब मंच में उतरन ना, तो मैं कोटवार बनाऊँ, है ना, कोटवार बनाओ और देवार गम्मत करन, बहुत फेमस रही देवार गम्मत उसमें। मिथिलेश साहू जी देवार बने, देवार गम्मत गाए, अरे अमल सेले अमलीला सेले सेले अरे बाला बाम्बूर, ऐसे कि ऊपर गाना लगे चले और बड़ा अच्छा टोन में गाया वो। तो कोटवाल के रोल करो, तो अभिनय भी मोल बहुत अच्छा लगे, आज भी करता हूँ अभिनय, मौका पड़े तो मैं लहरगंगा में भी अपन अभिनय में उतर जाता हूँ, ऐसे है। तो कोटवाल के रोल करो, दीवार बने रहा है वह, तो वो छोटे से प्रसंग बताता हूँ कर। तो वो है अपन रुंझू बजावत अपन ऐसे खोरगली में किंजरत थे, और मोला फिर वो महाराज है वो दीवार ला पकड़ के ला के भेजते मंच में, तुम्हें जाता हूँ तरमीर कहाँ हंस रहे दीवार, तय मिल तो भर जा सीधा साले तोला थाना में लेके वही लहूँ, ऐसे कही के फट ले मिल जाते वही करा मंच में। अरे दीवार ते साले इतनी घूमत हस हैं, अब हमार गाँव हंस ते इतला लिखा हस, आई इतला काला कथे, अरे मुसाफरी बैकूफ नहीं तो हैं, और कैसे ते हा एडहर घूमत हस, तो सफा सूरा हा महाराज के खेत ला तूते हैं, ओ महाराज के खेते ला तूते है, ओकर पेट लतनी तूते है, ऐसे के ऐसे गम्मत चलेगा। और वही समय के याद है, तो ऐसे रियल रोल करन उसमें। तो कमल नारायण अतक डूब जाए, सबों को डूबन,
है ना। तो कमल नारायण एक बार कहा है कि जब ओकर बात ला में खिल्ली उड़ाओ ना तो एक गाँव तान के मोर कान ला मारे रहा है, तो कान ला ये कान ला मारिश ना तो ये कान के पर्दा एकदम बंद हो गए, फिर भी मैं रोल ला पूरा अदा करें। काबर की मंच ऐसी चीज़ है हर परिस्थिति में वाला जेल पड़ते है ना। आपके सबसे बड़े यादगार पल वही है। वो दिन आज भी याद है और हमेशा याद रही। गिरधर भाई मैं धन्यवाद देना चाहूँ ये बात के कि आप मन मिट्टी के जो खुशबू है ना, मिट्टी के जो रत्न है जैन मन ला सामने ला के उकर जो सोच है उन ला सामने ला के प्रयास करत हो, है ना। आज के दौर में बहुत कठिन हो गए है लोक मंच में अपन लोक विधा ला प्रस्तुत करे बर, हाँ जीवित रखे बर। वो कैसे कि आज के दर्शक के दौर ला देखा तो बिगड़े हालत ला, है ना। तो ओमा अपन 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 मिट्टी के चीज़ ला रखे बर बहुत परेशानी जाते है ना। कई जगह अतक सामना करे पड़ते। एक जगह आयोजक मन पी खा ले रहा है और शुरू में बढ़िया देखिस काबर की दंदन दंदन लहरगंगा के प्रस्तुति मन होते रही थे तो वो चलते थे तो पब्लिक मन तो उठ ही नहीं सके, है ना। ऊकर मन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऊकर लिए जे मन पहली बिगड़ते हैं ओकर बाद फिर आके आयोजके मन बोलते हैं कि भैया क्या गीत गा रहे हो, कुछ भड़किला भड़किला सुनाओ तब मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ का भड़किला सुना फिर भैया, है मैंने आदमी की सोच देखो, भड़कीला मतलब का होते, आदमी कैसे भड़कावे थे, भड़कीला कोई गाना होते का, है ना भाई। हर चीज़ के एक ये रही थे मर्यादा रही थे, है ना। तो हम तो वो ते कैसन भड़कीला कहा था तेला तो हम नहीं समझ सकन और हम सुना भी नहीं सकन जिन ले ते सोच के सुनाए बर कहा तो मैं हाँ अपन मंच में कभी भी इजाज़त नहीं दें भड़कीला मतलब ना हम अपन रचना में कोई अनर्गल बेकार शब्द के समायोजन करन, ना संगीत में वो ढंग से समायोजन करन, है ना ही अपन प्रस्तुति में नृत्य गीत में, है ना। तो कोशिश करना चाहिए हर मंच ला कोशिश करना चाहिए कि अपन चीज़ ला अपन माटी की चीज़ ला मर्यादा के साथ गौरव के साथ अपन मंच में प्रस्तुत करना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम हमार कला संगवारी मतलब कहना चाहूँ, है ना। अरे हमू हाँ लिखे हैं ऐसे नहीं भड़कीला मतलब गलत टाइप के वाणी के उपयोग करना है तभी भड़कीला हो, ऐसे नहीं है। मैं हाँ एक ठग गीत लिखे रहा हूँ उस समय मैं हाँ जवान रहा हूँ, आज भी हूँ, ऐसे नहीं है ना भाई। तो उस समय कल्पना लग रही से तो रिश्ता नाता के अपन एक नजरिया रही थे, है ना, हंसी ठिठोली के जैसे समधिन के रिश्ता होते, है ना। तो गीत बनाओ ऐसे जमे फभय, है ना। अरे फूल गजरा खो पामा लगाए है ना, माहुर लगोड़ मारा चाहे है ना, और रूपे लड़बड़ सजाए है ना, ये दे मोर समधीन मोटी यारी है रे मोर समधीन, गोरी नारी है रे मोर समधीन। ऐसे कही के ये गाना ला प्रस्तुत भी करा मैं, है ना। तो भड़कीला का मतलब ऐसे नहीं है कि ते गंदा गंदा टाइप के गाबे, हाँ। तो ये है एक जायज है, एक रिश्ता नाता के ऊपर लेते हुए प्रसंग ला जोड़ते हुए गीत के समायोजन करो तो तहाँ तक ठीक है ना। अब ओमा ते पत्नी ला थोड़ा सा अलग ढंग से परोसबे। आजकल मैं कई ठग यूट्यूब चैनल में मैं देखता हूँ और जे मन टाइटल ला जो डालते हैं गलत टाइप गंदा टाइप के, है ना। तो ऐसन दिखा के ऐसन शब्द रख के आपका क्या साबित करना चाहत हो आप, है ना, कि हम छत्तीसगढ़ के ये ठेठ शब्द है कि ऐसे ठेठ शब्द न है वो, है ना। जी चीज़ अरे हम तो जानत है ना हमारे शरीर में का है ना भाई। तो ओला उसने दिखाना जरूरी नहीं है ना भाई। उसको मर्यादा के साथ रखो ना भाई, है ना। कपड़ा पहना के रखो, ढंग से रखो, खूबसूरती के साथ पेश करो मंच में। यही मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से गिरधर जी, और निश्चित रूप से बात ला सामने आना चाहिए। सर जी मैं भी देखता हूँ कभी कभी मतलब बहुत दुख होते, कई ठन ऐसे टीम हैं
काकरो तो अनादर नहीं करना चाहिए कथे, लेकिन कभी कभी बात आते तो बात खुल जाते। कई ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में टीम है जेमन हा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सभ्यता संस्कृति से परिपूर्ण गीत संगीत ला सजाए के प्रयास करते। कई ऐसी टीम है जेमन हा छत्तीसगढ़ ला वीपी बिहार जैसे बना ले है, जे इतना फुहरता से भरे गीत, कई ठन गीत तो सुने भी नहीं भाए, तो ऐसे लगते कि हमन वो छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म ले हन, जी हाँ ऐसा गीत चलते। सप्तऋषि के गढ़े, जी हाँ, मान सम्मान मर्यादा से कि वो नहीं, एक ठो गीत नहीं चले भारत देश के, रीति जहाँ की प्रीत सदा, जहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं वो सब दल डाले हैं। तो मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तो मैं कोई राज्य नहीं देखे हूँ, काबर कि इतना शांति प्रिय राज्य है। और मैं चाहूँ कि आने वाले फ्यूचर में जौन कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़त हो, उमन हाँ छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़ाव रखो, छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए गीत मन ला परोसे के प्रयास करहूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे जाओ। काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग सियान पूर्वज सियान मन हाँ एक से बढ़कर एक गीत दे छत्तीसगढ़ ला गिफ्ट कहे जा सकते। काबर कि छत्तीसगढ़ के रतन बेटा बढ़िया हो रे, वो गीत मतलब सुनबे तो कुछ अलग आनंद आते। बटकी में बासी चुटकी में नून है नहीं, बहुत सारा ऐसे गीत है छत्तीसगढ़ में जे मन हाँ अपनापन महसूस होते कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, तो गौरव महसूस होते। लेकिन अब के कुछ गीत अच्छा गीत भी आते, लेकिन ओकर साथ साथ कुछ वल्गर आते, तो कहीं ना कहीं अपन आप में बेकार लगते कि लोक रंग अर्जुंदा जैसे संस्था हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा धरोहर ला सजाग रखे है। रंग झरोखा जैसे टीम हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा जतका सुघर गीत संगीत है ते मन ला लोगन के बीच में परोसा थे, चाहे वो चिन्हारी का हाथ, चाहे रंग सरोवर का हाथ, बड़े बड़े संस्था इसे छत्तीसगढ़ में बनीस, जेमन हाँ लोगन मन ला एक सीख दे के प्रयास करिस कि हमारे छत्तीसगढ़िया गीत मन ऐसा ढंग के होते, ददरिया गीत ऐसा ढंग के होते। आज देखो ददरिया गीत ला कहाँ बॉलीवुड तक लिख गए, सास गारी देते, ननंद मुँह लेते, देवर बाबू मोर, है नहीं। तो बहुत सारा ऐसे गीत है छत्तीसगढ़ के। हर राज्य के अपन एक पहचान रहते, वो पहचान तो संस्कृति से ही बनते ना, है ना, सांस्कृतिक गतिविधि से ही बनते अपन पहचान। हमारे छत्तीसगढ़ के अलगे पहचान है। हमारे अपन छत्तीसगढ़ के गीत संगीत, भोजली, जवारा, गौरा, पंथी, पंडवानी, ये मन तो अलगे रिदम है भाई, है ना भाई, ये थोड़ी बिगाड़ दे देते हैं। अब बिहार ला के भी बिहार के अपन एक अलग कल्चर है, अलग कल्चर है, तो उकर पहचान उकर गीत संगीत से उसने होते, तो हमार पहचान हमार गीत संगीत के साथ है ना, तो ओलत कम से कम मत मिटान, ओला तो बचा कर रखन, ओला जीवंत बना कर रखन। तो ये पहलू ला निश्चित रूप से लाना चाहिए अपन अपन मंच के माध्यम से, है ना। लहरगंगा में तो मोर चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, मैं ये धारा ला बिल्कुल नहीं छोड़ सकूँ। मिट्टी के खुशबू मोर गीत संगीत से, मोर गम्मत से, मोर प्रस्तुति से एक भी ऐसे गीत नहीं पाहू जे में हाँ जे में फुहरता नजर आए और जे मधुर ना हो, है ना। और हर परंपरा के गीत मतलब मैं बहुत ढंग से वो मैं परोसे हूँ लहरगंगा में। अब आज लोगन मन देखते थे, मन बताते हैं भाई वो मन की थे, हाँ तब है वजूद, पारंपरिक सभ्यता, हाँ बिल्कुल। तो लहरगंगा के जो धारा है लोक रंग अर्जुंदा से उठ के जो आज कलाग्राम धनेली तक जो पहुँचे है ना भाई, तो ये हमारे तपस्या के परिणाम है। जीवन भर तपस्या करे हैं, जीवन भर हाँ साधना करे हैं ये क्षेत्र में। तो हम चाहते हैं कि हमारे अवैया पीढ़ी मन हमारे अवैया युवा मन हमारे गांव के छोटे छोटे नन्हे कलाकार मन है ना, एकर अनुकरण करे, अपन परंपरा मत भुलाए, अपन संस्कृति मत भुलाए, अपन गोठ बात मत भुलाए, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो कई जन मन छत्तीसगढ़ी बोली ला बोले बार थोड़ा से लाज शर्म मरते तैसे लागते, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली ला तो हर स्कूल में शुरू से पढ़ाना रही से हम मन ताकि सीख सकते हैं। आज भी हम जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं वो ठेठ छत्तीसगढ़ी नहीं है, लेकिन ठेठ छत्तीसगढ़ी जब स्कूल मन में लइका मन ला दूसर मन के राज्य में ओकरे भाषा में पढ़ाए जाते, तभी तो कहीं ना कहीं ओकर भाषा के मान और सम्मान हवे। हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू से ये चीज़ नहीं रही से, नहीं तो आज हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ी अच्छा ढंग से बोल सकती है नहीं। बिल्कुल भाषा के बारे में क्या कहना चाहो? हमारे छत्तीसगढ़ी देख छत्तीसगढ़ी भाषा ला सामने लाया, छत्तीसगढ़ी भाषा ला
काबर के वाकिम दिनों दिन नंदा जाते आजकल। हाँ, घरों घर लइका मन ला अपन लइका मन ला इंग्लिश मीडियम में भेजते, है ना। घरों में अपन छत्तीसगढ़ी गोट बात ला छोड़ के हिंदी झड़ाते। अरे तो कम से कम अपन छत्तीसगढ़ के जो मातृ बोली है वो जीवंत बना कर रखना बहुत जरूरी है। गर्व होना चाहिए कि हम अपन बीच में अपन संगवारी मन संग, अपन माता पिता मन संग, यहाँ तक कि अपन ऑफिस में भी वो ढंग से गोड़ बात करन, है ना। हिंदी आना अलग चीज़ है, हिंदी में बात करना अलग चीज़ है। बाहर में करो ना, जहाँ हिंदी में बात करना वहाँ हिंदी में बात करो, जहाँ इंग्लिश में बात करना वहाँ इंग्लिश में बात करो। आज का टैलेंट पैदा करो। हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मतलब टैलेंट मतलब होशियार बनाओ। ऐसे तो छत्तीसगढ़ी बोली भाखल बिसारना नहीं चाहिए। काबर कि जे दिन इसने बिसरत जही तो एक दिन ऐसे ही कि आदमी है छत्तीसगढ़ी बोलिल घला हमार लइका मन नहीं जान पाही। आज तो हमारे छत्तीसगढ़ के कई चीज़ नंदाई गए है ना, नांगर बखर कुदारी रापा बसला बिंधना एमन सब नंदाते जाते हैं। गाड़ा बैला सब नंदा के नहीं भाई। इसने हमारे छत्तीसगढ़ के ये बोली भाखा मन घला नंदावाज जाते, ठेठ बोली मन है। तो एला कोई ना कोई रूप में एक पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। अब पाठ्यक्रम में ला के लइका मतलब एक सब्जेक्ट बना के वो बिल्कुल ओला याद दिलाते रहना चाहिए ताकि यह जीवंत बने रहे। हमारे छत्तीसगढ़ के ठेठ बोली है। सर जी, आप मन से गुड बात करके मोला बहुत अच्छा लगी से, और गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम ला बहुत बढ़िया लगी से। और आप मन हाँ अपन बहुमूल्य और कीमती समय ला दान करे हो गिरधर संचालक चैनल ला, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा टीम के ओर से। और क्या कहना चाहो गिरधर संचालक चैनल के बारे में आप मन? मैं तो अतका कहना चाहूँ गिरधर भाई कि जैन जुनून के साथ ते अपन क्रिएशन में भिड़े हस, है ना। तो मोर जीवन के अनुभव है कि आदमी अपन काम करते चलो। आप पीछे मत देखो कि मैं क्या करे हूँ, कैसे करे हूँ, क्या नहीं करे हूँ। मोला खुद नहीं मालूम कि मैं हाँ अपन कला जीवन में इतना 30 साल 35 अभी मोर उम्र होते 52-53 साल, है ना। तो ये उम्र में मैं पीछे आज तक झाँक के नहीं देखे हूँ कि मैं कतका गीत लिखे हूँ, काय लिखे हूँ, कतका संगीत संयोजन करे हूँ। हमन हाँ कई ठा फिल्म भी बनाएन, बड़े फिल्म भी बनाएन लोकरंग अर्जुनदा के बैनर में, गोपी चंदा और गम्मतिहा। मैं एक संगीत भी दे, मैं रोल भी करे हूँ, बहुत सारा चीज़ करे हैं। लेकिन सब चीज़ ला एक ये तो कर्म भूमि है ना। भगवान जो दे है वो पूरा निचोड़ के करो, है ना। करते चलो और दिल से करो तो अपने अपन पहचान है पीछे बनते जाते। ये मैं तो आप ला कहना चाहूँ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ला वो बताना चाहूँ। आप सर्वप्रथम माँ बाप के बारे में आप पूछे रहे हो। मोर महतारी के एक बहुत अविस्मरणीय क्षण याद आ गए मोला। मोर तो आदतें है गीत संगीत के नया सर्जना करे के, नया खोजे के। तो एक घाव इसने हमन अपन मोर महतारी संग बैठे रहे हो तो मैं बोल कही थो दाई ते अपन जमाना में बहुत कुछ गीत तुमन गात रहे हो, कर्मा दधरिया कुछ तो सुनाना ते काठा लेकिन सुनाना मोला नहीं आएगा, सुनाना तहन में है वो गाना बनाऊँ ऐसे कही के। तो दाई है एक ठा गाना सुनाए रही से, आमरे मौरे बोईरा झाऊ रे नदी नरवाला छोड़ के ये ले का होइस, ये कुआं माताऊ रे नदी नरवाला छोड़ के। संझा के बेरा कुसुमा फूले बड़े दाऊला छोड़ के ये ले का होइस, ये नजरा झूले बड़े दाऊला छोड़ के। ऐसे ढंग से कुछ ददरिया मला सुना रही से इतना मधुर वो गीत मन है। अभी ओला बनाए नहीं हूँ लेकिन ओला लहरगंगा के मंच में उतार हूँ, ये मोर प्रयास है। महतारी के सुरता आगे महतारी की बात ला बोले रहता तो ये बात ला मैं आप कर रखे हूँ गिरधर जी। जैसे आप पूछे रहे हो कि आपके जीवन के कला यात्रा के प्रेरणा स्रोत कौन है ना। तो मैं अपन कला जीवन में जब पदार्पण करूँ बहुत सारा चीज़ सीखेला मिलिस, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो चाहे कला जीवन के रूप में हो, कला के रूप में हो, है ना। तो ये चीज़ हम मोला प्राप्त हो इसे जिला में बहुत प्यार से भैया गीत हूँ दाऊ दीपक चंद्राकर जिला, वो तो है ही आज भी है। ओकर सहयोगी के रूप में आज भी मैं काम करता हूँ और रही हूँ संग में। और ओकर बिना
नज़र से गुजरे बिना लहरगंगा के कोई भी कार्यक्रम ला मैं प्रस्तुत नहीं करूँ, ये भी है। तो ये ओकर देने मोर जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो ऐसे वो है श्री राम हृदय तिवारी जी, जे है हमार दाऊ जी की भी गुरु आए और हम सब के महागुरु आए, है ना। ओकर सानिध्य मिली से हमला लोक रंग अर्जुंदा के कई ठक नया नया सर्जना करें, चाहे फिल्म बनाएं तब, चाहे बड़े बड़े नाटक करें, हमन घर कहाँ हैं और कई ठन ऐसे बड़े बड़े नाटक करें, है ना, जेकर वो निर्देशक रही से ओकर से बहुत बारीक बारीक चीज़ ला सीखे बार मिलिस अभिनय के क्षेत्र में। और संगीत के हालांकि वो भले गीत संगीत बजाया गायल भले नहीं आए, लेकिन बहुत बारीकी चीज़ ला पकड़ थे और वो जिन ढंग से मूल मार्गदर्शन देत गिस ना, तो ओकर से एक कहना चाहिए एक संतुलित जो चीज़ तैयार होए, चाहे गीत संगीत के हो, तो ये मूल बहुत सारा सीखे मिली ओकर से। तो ओमन ला नहीं भुला सका, ओमन प्रणम्य है ना। तो काबर की ओमन पर्दक पीछे रही के हमर ला आगे ला है ना। तो ओकरे मन की कृपा है, ओकरे मन के प्रसाद है, जो आज हम हाँ एक चाहे संचालक के रूप में कहस, चाहे संगीत निर्देशक के रूप में कहस, है ना, आज छत्तीसगढ़ में आप सबके बीच में हवन। सर जी, आप मन हाँ गिरधर संचालक चैनल के बारे में और क्या कहना चाहो? भाई गिरधर जी, मैं आपके चैनल के बारे में कहीं कहना चाहूँ कि आप जो मट्टी से जुड़े हुए जो अनमोल रत्न हैं, तिकर मन के तराश में जो निकले हो, निश्चित रूप से मैं हाँ जतका हमार कला साथी है, चाहे वो संचालक हो, गायक हो, संगीतकार हो, साहित्यकार हो, जितना भी छत्तीसगढ़ के जिकर एक नामी नाम है ना, वो मन निश्चित रूप से आप ये चैनल में गिरधर संचालक के चैनल में जुड़े और आपके उद्देश्य ला आगे बढ़ाए, बोला संपूर्ण करे, ये निवेदन है मोर कला संगवारी मन से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप मन हाँ गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज में अपन बहुमूल्य और कीमती समय ला दान दे हो। और संगवारी हो, आगू भी आप मन ला ऐसने चुनिंदा अनुभवी कलाकार मन देखे बर मिलही। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।